हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 का जो है पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। आज जो है हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो हम लोग जो है कल जो है स्थिर भाग के बारे में पढ़े थे, यानी कि योग के फ्रेम, पोल्सू, इस सब के बारे में पढ़े थे। आज जो है हम लोग आर्मेचर के बारे में पढ़ेंगे। आर्मेचर देखेंगे कि आर्मेचर क्या होती है, ठीक है, कैसे उसमें बनावट होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मोटर का घूर्णन करने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। इसका आकार एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है, जो सिलिकॉन स्टील की पत्ती यानी कि लेमिनेशन को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। आर्मेचर ड्रम में आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए जो है स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट मुख्यतः निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका ए, जो पहला देखिए क्या है, खुले स्लॉट यानी कि ओपन स्लॉट। इन स्लॉट की चौड़ाई सामान्य जो है समान रहती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका अर्ध बंद स्लॉट यानी कि सेमी क्लोज्ड स्लॉट। इस प्रकार के स्लॉट की चौड़ाई शीघ्र पर कम होती है। ठीक है, अगला है आपका सी, जो सी टाइप है, क्या होता है, ये बंद स्लॉट होता है यानी कि क्लोज्ड स्लॉट। इस प्रकार के स्लॉट छिद्र के आकार के होते हैं और इनमें सीधे ही आर्मेचर कॉइल नहीं फंसाई जा सकती, अपितु इन्हें छिद्रों से जो है वाइंड करना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए इस टाइप के जो है आपका आर्मेचर दिखाई देते हैं। इसके जो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। ठीक है, और इस शाफ्ट के ऊपर जो है कम्यूटेटर लगा होता है और उसके आगे जो वाइंडिंग की जाती है, ये आर्मेचर होता है। ये स्लॉट्स उसमें कटे होते हैं और जो है इसमें वाइंडिंग की जाती है और ये जो होता है कूलिंग फैन होता है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा था, बताया आपको, शाफ्ट है। ठीक है, इन सभी पार्ट्स को एक जगह जोड़ करके आर्मेचर का बनाया जाता है। ठीक है, देखिए आगे क्या है, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है, जिससे इसमें हिस्टैरिसीस क्षति तथा ईडी धारा क्षति का मान कम रहे। यदि पत्तियों लेमिनेशन की मोटाई 0.35 से 0.6 mm तक होती है। ठीक है, 0.35 से लेकर के 0.6 mm तक इसकी लेमिनेशन की मोटाई होती है। ठीक है, ये हम लोग पत्तियों की मोटाई होती है। ठीक है, हम लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में कई बार BSPSL के एग्ज़ाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में भी, मतलब ITI के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आर्मेचर का उपयोग, यूज ऑफ आर्मेचर, इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, DC मशीनों में आर्मेचर का उपयोग मुख्य रूप से चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युतवाहक बल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आर्मेचर को DC मशीन की शाफ्ट पर कस दिया जाता है और शाफ्ट को जो है बेयरिंग्स की सहायता से बॉडी में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, बॉडी में जो है स्थापित कर दिया जाता है बेयरिंग की सहायता से। देखिए आगे देखते हैं क्या है, देखिए आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ से हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में देखते हैं। देखिए, DC चरित्र में निम्न 2 प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है लैप वाइंडिंग। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका लैप वाइंडिंग। इसके बारे में देखते हैं लैप वाइंडिंग क्या होता है। देखिए, इस जो है जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजक सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए रहते हैं, वह लैप वाइंडिंग कहलाती है। यह वाइंडिंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ठीक है, लैप वाइंडिंग भी जो है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं, देखिए, सबसे पहला एक है, यह है सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक है, सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, इस वाइंडिंग में वर्षों के बीच
समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार इस वाइंडिंग में जो है कम्यूटेटर पिच WC का मान एक रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक है। मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग में देखिए इस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइल की संख्या स्लॉट्स की संख्या की 2, 3 या 4 गुना होता है, ठीक है। यह निम्न प्रकार की हो सकती है। पहला देखिए क्या है, यह है डुप्लेक्स। इसमें कंप्यूटर पिच WC का मान 2 रखा जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स, ठीक है। इसमें जो है कम्यूटेटर पिच WC का मान 3 रखा जाता है, ठीक है। और अगला है आपका यह है क्वाड्रुप्लेक्स। ये जो है क्वाड्रुप्लेक्स जो है इसमें कंप्यूटर पिच का मान कम्यूटेटर की जगह कंप्यूटर वाला जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें कम्यूटेटर पिच WC का मान 4 रखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है अलग अलग टाइप के बनती है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग उसका देखिए कुछ फार्मूलाज है, उसके बारे में समझते। देखिए लैप वाइंडिंग के लिए शर्तें, ठीक है। देखिए क्या है, DC जनरेटर की लैप वाइंडिंग निम्न शर्तों को पूर्ण रखने वाली होनी चाहिए। पहला है आपका क्या है, बैक पिच WB = Z/P, जहाँ Z जो है चालक है और P जो है आपका पोल्स है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है आपका फ्रंट पिच, ये YF = YB ±2 होता है। औसत पिच जो है A = WB + YF/2 हो जाएगा, तो कम्यूटेटर पिच WC = A/P हो जाता है। देखिए यह जो है 1, 2, 3 क्रमशः सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एवं ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग के लिए है, ठीक है। दूसरा जो होता है लैप वाइंडिंग देख लिए। लैप वाइंडिंग के बाद दूसरा जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं वेव वाइंडिंग, ठीक है। वेव वाइंडिंग क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं कि वेव वाइंडिंग क्या होता है। देखिए जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजन सिरे कम्यूटेटर पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं वह वेव वाइंडिंग कहलाती है। इस प्रकार का एक कॉइल का जो है दूसरा सिरा अन्य कॉइल के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। यह वाइंडिंग सिंप्लेक्स एवं मल्टीप्लेक्स दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए इसके भी कुछ शर्त है, क्या है देखिए वेव वाइंडिंग के लिए शर्त है। DC जनरेटर की वेव वाइंडिंग निम्न शर्तों पर पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। पहला है आपका औसत पिच YA = YB + YF/2, या जो है YA = Z ± 2A/P हो जाएगा। तो कम्यूटेटर पिच WC = WA, परिणामी पिच आपका YR = YB + YF हो जाएगा, ठीक है। समांतर परिपथ की संख्या जो है आपका A = 2 × A हो जाएगा, ठीक है। इस कैलकुलेशन से हम लोग देख सकते हैं। देखिए आगे जो है यहाँ पे क्या है, तालिका लैप एवं वेव की तुलना, ठीक है। ये जो है तुलना किया जा रहा है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर जो हम लोगों का लैप वाइंडिंग है, इधर जो है वेव वाइंडिंग है, ठीक है। तो देखिए इधर क्रम से दिया गया है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, कॉइल लीडरा एक दूसरे पर चढ़ी हुई होती है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, कॉइल लीडर श्रेणी परिपथ की भांति जुड़ी हुई होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका इस समांतर वाइंडिंग, इसे जो है यह समांतर वाइंडिंग कहलाती है और यह जो है श्रेणी वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। और जो ये तीसरा नंबर पॉइंट है, यह समांतर पथों की संख्या A जो है पोल्स की संख्या इंटू फ्लेक्स होती है। और जो इसमें जो है समांतर पथों की संख्या YC = YA जो है फ्लेक्स होती है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका देखिए कम्यूटेटर पिच YC = ±1 इंटू जो है फ्लेक्स होता है। और जो है कम्यूटेटर, इसमें जो है कम्यूटेटर पिच
वाई सी इंटू ब्रैकेट 2 इंटू जो है प्लेक्स ब्रैकेट बंद बाई पी होता है, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर पॉइंट में क्या है, यह वाइंडिंग किसी भी आर्मेचर में स्थापित की जा सकती है। और जो है इसमें क्या है, यह वाइंडिंग तभी स्थापित की जा सकती है जब कम्यूटेटर पिच WYC पूर्ण संख्या में प्राप्त हो, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट देखिए क्या है, जो है कम विभव उत्पन्न होता है। कम विभव उत्पन्न होता है, इसमें क्या होता है, अधिक विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। विभवाग बल उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें देखिए चुंबकीय अधिक विद्युत धारा क्षमता वाली मशीनों के लिए उपयुक्त है। ये जो है अधिक वोल्टेज वाली मशीनों के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। आगे जो हम लोग यहाँ देखेंगे लेमिनेटेड कोर के बारे में देखेंगे। देखिए लेमिनेटेड कोर को आर्मेचर कोर भी कहा जाता है। इसका जो है सम्मुख्य दृश्य गोलाकार होता है, ठीक है। इसमें जिसमें वायु प्रविष्ट करने के लिए अनेक वायु छिद्र बने होते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य में शाफ्ट के लिए एक अन्य गोल छिद्र भी बना होता है, जिसे कीवे कहते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। देखिए ये है आपका, इसमें जो है खाली जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसे हम लोग स्लॉट्स बोलते हैं। और जो है उसके ऊपर जो है ये लेमिनेशन लगा हुआ है, ये वाला पार्ट जो है ये लेमिनेशन लगा हुआ होता है। और ये जो है आपका ये कीवे होता है, ठीक है, जिसमें शाफ्ट को फिट किया जाता है, कीवे उसे बोलते हैं। और इसे हम लोग बोलते हैं वायु छिद्र, ठीक है। ये होल दिख रहा है, ये वायु छिद्र है। और जो है इसे हम लोग बोलते हैं तीत, जो दोनों स्लॉट के बीच में होता है उसे तीत बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, लेमिनेटेड कोर बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है, ईडी धारा हानि तथा भंवर धारा हानि को कम करने के लिए प्रत्येक लेमिनेटेड कोर परस्पर जो है इंसुलेटेड होती है। ईडी धारा हानि लेमिनेटेड कोर की मोटाई पर निर्भर करती है, अतः इन्हें कम करने के लिए जो है लेमिनेटेड कोर पतली बनाई जाती है, ठीक है। देखिए क्या है, कम्यूटेटर क्या है उसके बारे में समझते हैं हम लोग। जो है लेमिनेटेड कोर के बारे में समझ गए, कम्यूटेटर के बारे में समझते हैं। देखिए यह आकार में वृत्ताकार होता है, जो हाई ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों के को बैकलाइट के आधार पर कस कर बनाया जाता है। पत्तियों के बीच में अतिरिक्त स्थान होते हैं, जिन्हें अवरक भर दिया जाता है। कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। इसकी पत्तियों के सिरे पर आर्मेचर वाइंडिंग के जो है सिरे सोल्डर कर दिए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में बाह्य परिपथों को प्रदान करना होता है, ठीक है। कम्यूटेटर का काम होता है आर्मेचर पर लाइन देना या वहाँ से लाइन को आउट करना, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप का आपको दिखता है। ये आपका जो है, ये तो साफ से दिख नहीं रहा है, इसको छोड़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये जो आपको क्या दिखा रहा था, कम्यूटेटर का अनुप्रस्थ काट दृश्य है। चलिए वो नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटर देखते हैं। देखिए ये आपका कम्यूटेटर राइज्ड है, ठीक है। इस पे जो हम लोग जो है कॉइल को जो है इस पर फिट करते हैं या सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है। उसके आगे जो ये देख रहा है आपको, ये इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट है, ठीक है। ये जो है इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट होता है। और ये जो आपका एंड कैप है, एंड कैप के मदद से इसको जो है हम लोग जो है शाफ्ट पे फिट करते हैं, ठीक है। ये आपका कम्यूटेटर की पूर्ण असेंबली दिखाई गई है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें जो है तांबे की पत्तियाँ भी आकार में लगाई जाती है, ठीक है। जिसमें मशीन के घूमने पर उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के कारण यह पत्तियाँ बाहर ना निकले। ये तांबे की पत्तियाँ संख्या में जो है आर्मेचर कॉइल के बराबर होती है, एवं इनका जो है पिछला उभरा हुआ भाग जिस पर आर्मेचर वाइंडिंग जुड़ी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइजर या लग कहलाता है, ठीक है। ये जो है राइजर या लग कहलाता है, ठीक है। अगला जब हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोगों का जो अगला पॉइंट है, ये क्या है,
ये हम लोगों का फील्ड कॉइल, ठीक है। फील्ड कॉइल के बारे में जो है हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो जो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। और इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पिछला पार्ट देख लीजिए, अपलोड है यूट्यूब पर। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो है। और जो है टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।